आज अनुपमा का ये रूप देखकर हम ये कहना जरूर चाहेंगे, जहाँ पे जमाना बनावटी है, हर तरफ मतलब के जो है यहाँ पे सलाम आएंगे। और सुनो, किसी का कितना भी कर लेना, आखिर में तो माँ बाप ही काम आएंगे। और जितना ही राही अनुपमा से नफरत करती थी, लेकिन काम आएगी आज अनुपमा ही। जहाँ पे राही का प्राण हो जाता है फेल पूरी तरह से, उसकी जान जो है खतरे पे बच जाती है, लेकिन इन सभी से निकालकर अनुपमा उसे बाहर ले आएगी। और इसके लिए अनुपमा ने जो है दुर्गा रूप धारण कर लिया है, राही को बचाया और करने वाली है प्रकाश भाव का अंत। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा के एपिसोड में, जो कि सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले था। जहां एक माँ ने अपने बच्चे के लिए देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और बुराई का अंत कर दिया। तो चलिए जानते हैं आज की पूरी कहानी और कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिल को छू जाएंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उस डरावनी जगह से जहाँ प्रकाश भाव ने राही को बंद कर दिया था। अब वो राही को इस्तेमाल करना चाहता था, उसको तोड़ने के लिए, दोनों को जान से मारने के लिए उसने चली थी चाल, ताकि अनुपमा पूरी तरह से टूट जाए। लेकिन अनुपमा तो वो माँ है जो अपने बच्चों की खातिर मौत से भी लड़ जाती है। अनुपमा जैसे ही वहां पहुंचेगी, उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा होगा। वो कहती है कि राही मेरी बेटी और माँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किसी भी रूप में आ सकती है। अब इसी पल से शुरू हो जाएगा अनुपमा का दुर्गा रूप। तेज हवाएं, जहाँ पे आंखों में आग, ये सब मिलाकर देखने में लगेगा सबसे पावरफुल सीन, जो कि अनुपमा सीरियल को काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है। अनुपमा राही को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान ताकत लगा देती है, प्रकाश भाव पे हमला करता है। लेकिन यहाँ पे अनुपमा हार नहीं मानती है। वो कहती है जब माँ जागती है तो विनाश तो निश्चित ही होगा, और फिर वो पल आ जाएगा जब अनुपमा प्रकाश भाव का अंत करेगी। वो सीन दर्शकों को झकझोर देगी, क्योंकि वहाँ पे एक आम औरत नहीं बल्कि माँ दुर्गा खड़ी होती है। जहाँ आप देखेंगे राही भागकर अनुपमा को गले लगाएगी और कहती है कि माँ आपने मुझे बचा लिया। वो सीन हर माँ बेटी के रिश्ते की ताकत को दिखाता है। दोनों की आंखों में आंसू बहेंगे और सब कुछ कह जाते हैं। जहाँ पे जो रूपाली गांगुली अनुपमा का आज का अभिनय अविश्वसनीय था। उनके चेहरे के हाव भाव और संवाद की ताकत ने एपिसोड को जिंदा कर दिया है। प्रकाश भाव की नेगेटिव एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दर्शकों को उनसे नफरत हो गई, और यही एक विलेन की जीत होती है। जहाँ पे क्या आपको लगता है कि अनुपमा ने प्रकाश का अंत करके सही किया, या उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए था? क्या हर माँ के अंदर एक देवी छिपी होती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है? अनुपमा के इस रूप को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताइएगा। एक माँ अब जो है, क्या एक हर माँ दुर्गा बन सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए? तो हमें जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। वहीं पे आगे के एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर कहानी में आ जाएगा एक और नया मोड़। अनुपमा अपने हर कदम का जवाब सबके सामने देगी। क्या परिवार उसके साथ खड़ा होगा, या फिर उसे अकेला ही लड़ना होगा? यह देखना काफी दिलचस्प होगा दोस्तों। बात की जाए एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो जहाँ पे अनुपमा जो है यहाँ पे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, मुझे जाने दीजिए, राही को बचाना है। वो आंसू भरी आंखों से भगवान से मदद की गुहार लगाती है। तभी वहाँ पे एक सांप आ जाएगा। अनुपमा भगवान को धन्यवाद करती है और कहती है कि कई सारे इंसानों से जानवर अच्छे होते हैं। उधर राही अनुपमा को आवाज देती है और अनुपमा जो है दीवार के पास जाती है और राही को आवाज लगाती है। राही हैरान होकर पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अनुपमा कहेगी, माँ अपने बच्चों को पाताल में भी ढूंढ लेगी, और तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पापा मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। अनुपमा मोर पंख के संकेत को याद करती है और बताती है उसने लॉकेट जो है उस गड्ढे के पास गिराया था। अनुपमा उसे जो शाबाशी देती है और कहती है कि आज भी तुम्हारे पापा हम दोनों के बीच कहीं कड़ी बने हुए हैं, वो आज हम दोनों के साथ है। राही दुखी होती है। अनुपमा कहती है, एक बार राही मैं यहाँ से निकालू, फिर उस प्रकाश को मैं सबक सिखाऊंगी। अनुपमा राही से पूछती है कि तुम इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले ली? राही कहती है, मैंने ये सब समर भाई को इंसाफ दिलाने के लिए किया था। अनुपमा जो है शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ मोटी बा जो है प्रेम से कहती है कि गौतम जी को हम यहाँ लेकर आए हैं। अब गौतम पर यहाँ पे ऐसे एंट्री देखकर सभी जो है पर गुस्से में हो जाते हैं। कोठारी परिवार, अब मैंने इनको वापस लाने के लिए घर से नहीं निकाला था, इस आदमी को घर से बाहर निकालो, वरना मैं खुद क्या कर दूंगा, मुझे खुद को नहीं पता है। प्रेम गुस्से में कहता है, यह आदमी इस घर के बाहर भी नहीं रहना चाहिए। अनिल कहेगा, इसे फिर से घर से निकाल देना चाहिए। पराग भी गुस्से में कहता है। लेकिन गौतम की वजह से ही प्रार्थना को यहाँ पे पैनिक अटैक आने लगे हैं। अब माही भी हैरान होती है। प्रेम से गुस्से में कहता है कि इसने प्रार्थना पर इतने जुर्म किए, इसकी वजह से हमारा बिजनेस पूरा तरह से ठप हो गया और आप इसे सपोर्ट कर रही हो। जो गौतम प्रार्थना और उसके बच्चे के लिए चिंता जताता है, तभी अंश गौतम पर हमला कर देगा और कहेगा कि प्रार्थना और मेरे बच्चे का नाम भी मत लेना। मोटी बा अंश को हटाएगी। सभी शॉक्ड होते हैं। मोटी बाप क्लियर कह देती है कि गौतम कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुम सब इन्हें गलत समझ रही है, सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा दीवार के पत्थर हटाएगी और राही को देखती है। अनुपमा कहती है, चिंता मत करो। राही दुखी होती है। अनुपमा कहती है, तुम मत डरो, तुम्हारे माँ तुम्हारे साथ है, साथ नहीं छोड़ेगी। अब दूसरी तरफ
तरफ गौतम जो है पछतावे के साथ सबके सामने माफी मांगता है। आप लोगों को दुख नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। यहाँ पे गौतम सबके सामने माफी मांगता है। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं पूछना चाहूंगी आप सभी से, क्या गौतम की एंट्री जो है क्या वाकई में वो बदल चुका है या फिर से वो कोई नई साजिश रचने वाला है? क्या गौतम की इस एंट्री आपको अच्छी लगी? अगर नहीं लगी है तो जल्दी जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताइएगा। वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ पे मोटी बात जो है सबसे कहती है कि अब गौतम जी यहीं रहेंगे, तुम सब जिस गौतम से नाराज थे वो यह गौतम नहीं रहे, ये बदल चुके हैं। पराग भी कहेगा कि अगर ये सुधर गया है तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। वहीं भी प्रेम भी कहेगा यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता है। मोटी बात फिर से जवाब देती है कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, इनकी इस हालत के लिए हमारा परिवार जो है जिम्मेदार है, हमारे लिए गौतम जी ने आज दर दर भटक रहे हैं। तभी पराग कोठारी कहेंगे अगर ऐसा है तो ये अपने घर में क्यों नहीं जाता है, हम इसके परिवार नहीं है और इसका ये घर नहीं है। अनिल कहेगा इसकी हालत का जिम्मेदार ये खुद आदमी है, इसने जिसके साथ गलत किया होगा उसके साथ उतना अच्छा कैसे हो सकता है। हमने आपकी हर बात मानी लेकिन यह जिद आपकी नहीं मानेंगे। वहीं पे मोटी बात फिर से लड़ेंगे और कहेंगे तुम मानो या ना मानो लेकिन गौतम जी अब यहीं पे रहेंगे। अब यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो गौतम ने हमारी खातिर अपने पिता से लड़ाई की है, उन्होंने गौतम को घर से निकाल दिया है। प्रेम कहेगा कम से कम इनके पापा तो इतनी समझदारी हो कि जो आप में नहीं है। मोटी बात कहेगी तुम तो थोड़ी इंसानियत रखो, गौतम ने गलतियां की हैं लेकिन अब वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित जो है कर रहा है। तो पराग कहेगा कि यह गलतियां किसी दूसरे शहर में जाकर सुधारे, हमारा घर नहीं है कोई अनाथ आश्रम। तभी मोटी बात जो है बोलेगी कि गौतम जी के यहाँ रहने का फैसला सिर्फ हम करेंगे। अब यह सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा राही से कहती है मुझे पता है तुमने मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं लेकिन तुम बीते हुए कल को मत देखो, तुम आज को देखो। मैं आज तुम्हें बचाने आई हूँ, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ पर क्यों आती। अनुपमा कहे कि मैं अकेले ही यह दीवार नहीं हटा सकती, तुम्हें भी मेरी मदद करनी ही होगी। वहीं पे राही को उठने के लिए कहती है, राही उठने की कोशिश करती है। इसी बीच में जो बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अनुपमा बाहर देखेगी और घबरा जाएगी। राही से कहती है कि गड्ढे में पानी भरने ही वाला है, हमें उससे पहले ही बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ प्रकाश तात्या से कहेगा आज तो कुदरत ही हमारा साथ दे रहा है, इस तरह से अगर राही सांप से बच गई तो बारिश के पानी में डूबकर तो मर ही जाएगी, अनुपमा उसे नहीं बचाएगी। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड क्या जो है यहाँ पे अनुपमा बचा पाएगी राही को? लेकिन एक तो है कोई अच्छा जहाँ पे प्रकाश की पत्नी जो है वो सब सुन लेगी और सोचती है कि उसे अनुपमा की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी प्रकाश उसे पकड़ लेगा और कहेगा तुम्हें मेरी बातें सुन रही थी। वह कहते हैं किसी की जान लेना पाप है, अब आप यह पाप मत कीजिए। प्रकाश उस कमरे में ले जाकर उसे बंद कर देगा। प्रकाश की पत्नी अनुपमा और राही के लिए परेशान होगी। दूसरी तरफ अनुपमा जो है राही को बचाने की कोशिश करती है लेकिन राही उठ नहीं पाती है। लेकिन उसी बीच राही का एक अलग व्यवहार देखने को मिलता है। वहां पे राही जो है अनुपमा से उल्टा ही क्वेश्चन करने लगती है, आप मुझे छोड़कर चली जाती है, आपने मुझे दिल से अपनी बेटी नहीं माना है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती है? जहाँ पे आप मुझको छोड़कर चली गई थी, बचपन में मुझे बुखार हुआ था वो छोड़ के परी के पास चली गई थी। अब यहाँ पे राही जो है उल्टा अनुपमा को बहुत सारे दोष देती है। क्या ये राही का जो कर रही है क्या ये राही ने सही किया है अनुपमा के साथ? जब राही को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल के बचा रही है तो क्या ये जो कहना है राही का, तो क्या ये सब चीजें सही है? क्या यहाँ पे अनुपमा का जो है प्रकाश भाव की ये जो कदम है, क्या उसके इस कदम पे समाज उसका समर्थन करेगा या फिर उसे सवालों का सामना करना पड़ेगा? राही ने जो किया क्या वो बिल्कुल सही था? आप जल्दी जल्दी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे राही के इस बिहेवियर को लेकर? अनुपमा ने जो ये कड़ा कदम उठाया है एक माँ दुर्गा का रूप, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको लगा अनुपमा का यह रूप सही था? नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। राधे राधे एवरीवन।